नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास कार पत्रक 62 62 06 1 2022। विषय विज्ञान। गर्मियों की छुट्टियां दूर की बात है, सर्दियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी है, लेकिन मिलनी नहीं वर्कशीट के खातिर। लेकिन प्रैक्टिस करते रहे, क्या पता आपको जो रिटर्न वर्क अगर आ गया तो फिर मजे मजे ही आ जाएंगे आपके। और ये देखो, ठीक है, ये तो अभी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। सीबीएसई टर्म 2 2022 का, ठीक है, क्लास 10 साइंस का है। और खास बात ये है कि ये इंग्लिश में मिली हुई है सारे बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर 1 देखेंगे, चैप्टर 1 कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, पीरियोडिक। और कौन सा चल रहा था, ये रहा चैप्टर 6 मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वही चैप्टर आपका चल रहा है। इसी बहाने आप देख लोगे इस चैप्टर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। वैसे हिंदी मीडियम वाला कोशिश करूंगा ले आऊं। चैप्टर 6 मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है। अब ये देखो कहाँ, यहाँ पे आपको ये दिखाने का मतलब है, जो आप लोग सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, वैसा कुछ नहीं है। देखो कैसे सैंपल पेपर दिया गया है, कौन सा किस कंपनी सैंपल पेपर में बताए ना, अरिहंत का नाम का, ठीक है। तो ऐसे हो जाओ, अच्छे से देखते रहो। वर्कशीट तो कर ही लोगे क्योंकि वर्कशीट का आंसर उसी में दिया ही गया है। अब देखो, अभी पिछली वाले में वर्कशीट में यही किया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोनोलॉइड, ये आपका इस प्रकार से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, अब की बार विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर आई है, ठीक है। ये ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका चित्र भी बनाना है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पे ये दिखाना चाहता है, देखो ये रहा प्रैक्टिस, चैप्टर प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन, इसके एक आंसर हो जाएंगे। लेकिन पार्ट 2 भी इसका शुरू होगा प्यारे बच्चों। ये देखो पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। अब की बार लिखने की प्रैक्टिस करते रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पेज पलटे हैं तो और भी आएगा, नहीं फिलहाल तो शॉर्ट दिखाई रहा है इस वाले में, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और तो बस कहने का मतलब है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब की बार। तो चक्कर में ना रहें कि बस आपको पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव वाला करना पड़ेगा। कहाँ चला गया, ये रहा, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, नहीं भैया। पार्ट 2 में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर हालात ठीक रहे तो ठीक है। समझदार रहे, सावधान रहे, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस पे देखते रहे। विद्युत मोटर आया है, ठीक है। वैसे आप लोग विद्युत मोटर तो सीख ही रहे हैं, कहाँ पे, ट्यूशन में, ऑनलाइन क्लास चल रही है वहां पे भी। इसके आंसर बता देते हैं। इसके आंसर की बार बहुत ही सिंपल आए रखे प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्यादा बताने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर स्टार्ट कर दिया वर्कशीट तो मैं क्वेश्चन तो बता ही देते हैं 62 का, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाए। अगर हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे हो आप लोग, तो देखो मैंने आपका विद्युत मोटर का चुंबकीय प्रभाव मतलब सिलेबस अपलोड कर दिया था। मैंने कहा था ना, वामाहस्त नियम के बाद देखो विद्युत मोटर आ गया। तो अभी देखो 2-3 चीज और बाकी इनकी चल रही है प्यारे बच्चों, तो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इनने विद्युत मोटर स्टार्ट कर रखा है, तो विद्युत मोटर का चित्र बनाना है। बार बार आप यहाँ से देख के क्या चित्र बनाओगे, हो सकता है आप थक भी जाएंगे चित्र बनाने बनाते। ऑनलाइन कहाँ से, अगर आपके पास बुक है, बुक का पेज नंबर हिंदी मीडियम का 260 खोल लीजिएगा। 260 में देखेंगे आप, तो यहाँ पे सरल विद्युत मोटर का चित्र बनाया गया है। तो आपके चुम्बक लगाए गए हैं, ये निशांत का है, ये सोनू का, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ठीक है। तो लगाया गया है आपका, ठीक है। और ये ब्रुश और ये धुरी और ये आपका सर्किट बनाया गया है, ठीक है। और ये विभक्त वाला आपका बनाया गया है, ठीक, पी और क्यू। तो आपको ये वाला चित्र बना लेना है, ये वाला चित्र बना, क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अभी देख ही सकते हैं, चित्र नंबर 1 यही है, उत्तर 1 में चित्र आपको यही बना के खत्म कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत। अब देखो विद्युत मोटर कार्यकारी सिद्धांत जब इन्होंने खुद ही लिख दिया इतना अच्छे से, तो फिर क्यों हम अपने पेज पे लिखें। लेकिन आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर दोनों एक चीज बता रहा हूं, अगर आप यहां से लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। दूसरा, ये उत्तर दूसरा है, ठीक है, उत्तर 2, ठीक है। लेकिन उत्तर 2 आप देखेंगे यहां से, अगर आप इसमें से बनाएंगे तो आपको यहां से लिख लेना, ठीक है। तो यहां से दर्शाए अनुसार, ठीक है, मोटर में विद्युत रोधी तार एक आयताकार कुंडली ABCD है, ठीक है। यह ABCD विद्युत रोधी, ठीक है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुव के बीच इस प्रकार रखी है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं के लंबवत है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा छोटा लिखना चाहते तो इतने में आप समाप्त हो जाएगा उत्तर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। अब विभक्त वलय, धुरी और ब्रश, अब तीनों यहाँ पे बच्चों दे ही दिया गया है। वर्कशीट अब की बार ऐसी आई है कि मतलब मेरे को तो कुछ लिखना ही पड़ा, आपको तो लिखना पड़ेगा। विभक्त वलय,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, विभक्त बल है। फिर उसके बाद उसमें धुरी कहाँ है, धुरी ये रहा आपका, तो धुरी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देनी है। और आपका ब्रश, ब्रश ये रहा, तो ब्रश का भी आपका विभक्त वलय के बाहर के हिस्से को चालक पे ब्रश एक्स और वाई से जोड़ा जाता है, जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति निश्चित करती रहती है। तो तीनों 1 2 3 पॉइंट आपके हो गए, काफी इजी थी। ठीक है, किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए जो विद्युत मोटर उपयोग करते हैं। दो क्यों, हाँ लीजिए, विद्युत मोटर उपयोग, विद्युत मोटर बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, अच्छा वॉशिंग मशीन एक ही हो गया ना, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर कौन बजाता है अब, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पंखा अपने घर का, अरे बहुत सारी चीजें हैं आपके जो विद्युत मोटर बेस पर चलती हैं। उम्मीद है आपने फटाक से कर लिया होगा और सर्दियों की छुट्टी में बारिश के मौसम में भी बैठ के आप लिख रहे होंगे। मैं से बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।